चले हमने स्क्रीन पर यार, और वापस अपन वही सारी चीज़ें करेंगे जो करते आ रहे थे। ठीक है, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है, मतलब सब कुछ। एंड उसके बाद फ्रॉम PIL यानी पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी से हम क्या इम्पोर्ट करेंगे, फ़ोटो या इमेज, ठीक है, एंड देन इमेज, ठीक है, फ़ोटो कहता हूँ, इमेज। उसके बाद मैं यहाँ पे डी दूंगा जो कि ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होगा। आज हम लोग, पता है आपको, सीखने के वाले हैं। आज हम लोग खुद का एप्लीकेशन बनाएंगे इमेज देखने के लिए। ठीक है, फाइन। तो आपको इनबिल्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप अपना खुद का एप्लीकेशन बनाओ और इस्तेमाल करो, यूज़ करो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यार हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं पहले। वेरिएबल v1 इज़ इक्वल टू इमेज, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे फ़ोटो इमेज, जैसे अपन पिछले वीडियो में किए थे, हमने वहाँ पे अभिनव एक वेरिएबल दिया था, देन उसके बाद भाई एक और वेरिएबल दे के वहाँ हमने क्या लिखा था, इमेज डॉट इमेज, ठीक है, डॉट फोटोशॉप। ठीक है, मैं यहाँ से इमेज का कॉपी कर लेता हूँ पाथ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपकी इमेज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, अगर नहीं है देन यू हैव टू पेस्ट दैट पाथ। ठीक है, तो पूरा पाथ आपको पेस्ट करना पड़ेगा। फाइन, यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ मैं v1। ठीक है, ठीक है यार, मैं यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ v1, देन उसके बाद मैं लेबल लिख के दोबारा लेबल 1, ठीक है, इमेज है लेबल में, ठीक है, v1। फाइन, कुछ और देते हैं, छोड़ो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन इसको पैक करना है, तो मैं पैक सोच रहा हूँ ना करके मैं ग्रिड में ही पैक कर दूँ। ठीक है, तो मैं इसको ग्रिड में पैक कर देता हूँ। फाइन, चलो सही है, मज़ा आ गई। एक बार प्ले करके देखते हैं, तभी पता चलेगा। कॉलम तो दे देते हैं उससे पहले 0। ठीक है, सही है, प्ले करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इमेज आ गई है। ठीक है, तो यार ये बात तो सही है यार, इमेज आ गई यार। मैं और भी इमेज ऐड कर देता हूँ, जो इमेज आपको बगल में दिख रही है लेफ़्ट में, है ना, वेनफ के नीचे। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे 4 5, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नंबरिंग में इसको 3 4 33 35, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया अपने, इसको पीछे करके, और बटन यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ, बटन 1 इज इक्वल टू बटन, जैसे अपन करते आ रहे थे। ठीक है यार, वही बोरिंग चीज़ है ना, डी से आ रहा है। उसके बाद टेक्स्ट अपन इस्तेमाल करते हुए वही अपन काम करेंगे, है ना। बट देखो ऐसा है कि यार आपको मज़ा आएगा तब जब आप खुद अपने खुद के कमांड बनाओगे, है ना, तो उसमें आपको मज़ा आएगा। बटन आप दबाओ, कुछ का कुछ हो, ठीक है ना, तो उसमें मज़ा आता है ना। यहाँ पे मैं एक और बटन दूंगा, ठीक है, मैं इसी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिट, सॉरी कैपिटल में लिखता हूँ ये, एग्जिट। ठीक है, उसके बाद इसको बैकवर्ड का निशान दे देता हूँ, देन उसके बाद कमांड में इसको क्या कर देता हूँ, आपको शायद मैंने ये चीज़ नहीं बताई होगी, बट बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप नहीं बताने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, वे आया नहीं बटन, रुक जाओ, पैक ही नहीं लगता कि, हाँ पैक नहीं किया भाई, पैक करना कैसे भूल रहे हैं अपन, कैसे नहीं भूलना है अपने को। ठीक है यार, तो जल्दी में ना यार बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं ग्रिड में इसको पैक कर देता हूँ। ठीक है, ग्रिड में क्या दूँ, रो 1 दे देता हूँ, रो 0 दे देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद कॉलम भी 0 रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्ले करते हैं। हाँ, ये देखो आ गया एग्जिट बटन, देखो आपने लगता देखा नहीं, दोबारा प्ले कर देते हैं, और यहाँ पे देखो एग्जिट बटन ये रही। ठीक है, तो एग्जिट बटन तो आ गई।
अपने को फॉरवर्ड वाली बटन अब चाहिए, मतलब मैं फॉरवर्ड करूँ और ये इमेज आगे बढ़ती चली जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लैम्डा। जैसे अपन लैम्डा अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो पिछले वीडियो जाके देखे, उसमें मैंने लैम्डा भी समझाया है कि लैम्डा कैसे काम करता है ना। तो लैम्डा बहुत ही सही चीज़ है ब्रो, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड टू लिखा, तो अभी घबराइएगा नहीं, सब चीज़ आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। देन उसके बाद बैकवर्ड लिखूँगा मैं, ठीक है। एक और फंक्शन बैकवर्ड डिफाइन करूँगा। और एक अच्छे कोडर की निशानी होती है यार कि वो कमांड ना प्रॉपर लिखे। जैसे मैंने यहाँ पे v1 v2 यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स दिए हैं, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर अच्छे कोडर आपको एकदम खतरनाक वाले बनना है ना, तो प्रॉपर वे से लिखो। मैं आपको समझाने के लिए इसलिए लिखा हूँ, बाकी अगर आप इंटरव्यू में अगर ऐसा कुछ लिखेंगे v1 v2 तो ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड में मैं यहाँ पे ग्लोबल में वेरिएबल्स मैं डिफाइन कर देता हूँ कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं। दैट इज़ लेबल 1, ठीक है, सब इस फंक्शन के अंदर। एंड देन बटन 1 एंड देन ग्लोबल में बटन 2। अच्छा, बटन 3 क्यों नहीं यूज़ किए, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। इसलिए नहीं यूज़ किए क्योंकि उसका हमने कमांड ऑलरेडी सेट कर चुका है, उसको ज़रूरत नहीं है फॉरवर्ड कमांड या बैकवर्ड कमांड की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ डिफाइन की। उसके बाद में यहाँ पे लेबल 1 डॉट ग्रिड एक होता है फॉरगेट, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जो पुरानी पिक्चर है वो गायब हो जाती है, ठीक है। जैसे ही ये फंक्शन प्रोसीड होगा तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो भूल जाएगा ये नहीं, वरना अगर अपन ऐसा नहीं करते हैं तो ये ओवरलैप हो जाएंगी, ठीक है। दो इमेज आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, फिर वो दिखेगा नहीं सही से, ठीक है ना। सही है यार, मज़ा आ गई। और उसके बाद क्या करेंगे अपन, पे लेबल 1 वही चीज़ दोबारा, यहाँ पे मैं इमेज की जगह लिख दूंगा लिस्ट, ठीक है। जो लिस्ट से अपने को क्या लेना है, इमेज का नंबर, ठीक है। इमेज नंबर हमने एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया, आपको पता होगा। एंड देन उस पर अपन क्या करेंगे, -1। अच्छा, -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो लिस्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 1 से नहीं। इसलिए मैं -1 लिखा हूँ, जिससे वो जब स्टार्ट हो, जैसे सपोज मैं कैसे बताऊँ, 0 से स्टार्ट होती है, n+1 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं -1 कर रहा हूँ जिससे n नंबर्स आ जाएं, आपको पता होगा, अगर मैथ्स पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इमेज नंबर, अच्छा बटन 2 भी मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। तो देखो यार, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। मैंने इमेज नंबर +1 के यहाँ पे बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड का फंक्शन अलग से बनाना पड़ेगा। इमेज नंबर +1 इसलिए किए हैं जिससे वो आगे बढ़ता जाए, ठीक है, इसलिए किए हैं, ठीक है। उसके बाद वेट अ मिनट, इमेज नंबर, ठीक है, देन -1। इसमें बैकवर्ड के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, फाइन। और जो फॉरवर्ड में था +1, उससे क्या पता चलेगा कि हमें आगे बढ़ना है, प्लस प्लस करता जाएगा ये 1 1 1 1, ठीक है। और वहाँ पे -1 क्या था, मतलब n नंबर्स हैं, उन n नंबर्स में मुझे +1 करते चले जाना है हर एक नंबर पे। हाँ, फाइनली आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा यार, यही वाली बटन का ये कॉपी पेस्ट यहाँ कर दूँ। अच्छी बात नहीं होती है ना कॉपी पेस्ट करना, पर नीचे से कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, कहीं और से नहीं कर रहे। तो इसको मैं बटन 1 1 1 लिखा हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 1 है ना, पहले इधर पैक कर देता हूँ 2 को मैं, ठीक है। 2 को पैक कर दो भाई, ठीक है भैया, पैक कर दिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद 2 को हमने पैक कर दिया ग्रिड में, ठीक है। अब ग्रिड में अपन क्या देंगे, देखो हमें दूसरा देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में मैं चाहता हूँ एग्जिट बटन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रो तो 0 दूंगा, यहाँ पे कॉलम में मैं सेकंड दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लिख दिया था, ठीक है यार, मज़ा आ गई यार, ठीक है। अगर उसके बाद मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा सेकंड के लिए। एंड थर्ड के लिए मुझे क्या करना है कि मैं वही चीज़ दोबारा करूँगा, नीचे से कॉपी करके ऊपर। अब यहाँ पे कॉलम बल्कि बदल दूंगा। यहाँ पे मैं रख दूँ इसको, अगर 1 रखा हूँ, इसको 2 रखा हूँ, तो अभी इसको तो 0 रखना चाहिए ना। अभी सब देखो, सब कॉच पॉच हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है, तो हॉच पॉच, सॉरी कॉच पॉच कहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 0 1 2, ठीक है। अब सही है, उसको भी बदलना पड़ेगा अपने को, ऊपर वाले को। यहाँ पे 0 एंड ये सही है, अब सही है, ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड अपने अभी डिफाइन नहीं कहते, इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफाइन क्या करते हैं, बैकवर्ड। उसके बाद ये लगा के इमेज नंबर, यही है ना, हाँ नंबर, ठीक है। ऊपर से देखना पड़ता है यार, जैसे ये बैकवर्ड इमेज नंबर बगल में लिखा हूँ ना, ये बटन 2 में, तो यहाँ से देखना पड़ता है। तो देख रहा था कहीं, अगर क्योंकि वेरिएबल वो वही देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का ही कॉपी पेस्ट करना था, वेब करके देख लेते हैं। अरे ऊपर से ही कर लेता हूँ, जब तक लिखूँगा तब तक देर हो जाएगी। पूरा ही कॉपी करना था अपने को, ठीक है, लिखने में पड़ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, कॉपी हो गया ना। उसके बाद मैं देख लेता हूँ क्या है, ठीक है। फिर ये भी सही है, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। बट ये लिस्ट तो गलत कर दिए तुम, 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट में इतने सारे अपने को देना पड़ेगा, ये लिस्ट है ना, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, तभी फॉरवर्ड बटन प्ले होगी, ठीक है। ठीक है यार, तो एक बार देख लेते हैं प्ले करके, है ना। ये देखो फॉरवर्ड बटन तो है, पर बाकी बटन कहाँ गई, सोचो सोचो, कहाँ है बाकी बटन, वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या हो गया बाकी बटन को। अब्बा हारमोनियम खाते थे, अबे साले तुम माफ करना, बहुत से नहीं अच्छा, तो इसको पहले तो मैं ऊपर कर दूँ, अच्छा लगेगा इससे। उसके बाद बाकी बटन का ऐसा मामला है कि ये जो कहाँ पे गड़बड़ है, ये लेबल में ही गड़बड़ है, ठीक है। तो लेबल में यहाँ पे मैं कॉलम स्पैन मैंने दिया नहीं है, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि सारी बटन भी आ जाए, ठीक है। कॉलम स्पैन क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कॉलम में बढ़ा देता है उसको, ठीक है। तो मैं कितना चाहता हूँ, कॉलम स्पैन 4 चाहता हूँ लेबल का, ठीक है। मतलब वो एक पर्टिकुलर कॉलम को बढ़ा देगा, खींच देगा, ठीक है। तो मैं यही सेम चीज़ कहाँ करूँगा, जहाँ जहाँ पे मुझे लेबल दिखते हैं, फाइन। तो लेबल जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ वहाँ पे मैं कर देता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, ठीक है यार, मज़ा आ गई। ये देखो आ गया, ये फॉरवर्ड वाली बटन है, ठीक है। उसके बाद ये बैकवर्ड, देन उसके बाद ये एग्जिट, है ना। तो यार आप इफ़ एल्स का कमांड यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाइए। चलते हैं अगले वीडियो में, ट्राई करिए इसको, बाय बाय।